नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार निश्चित रूप से आयताकार है, पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, सकारात्मक सोच है और एक एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, दार्शनिक किस्म के व्यक्ति हैं। बहुत सुंदर जो है पॉजिटिव सोच यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ देखिएगा हथेली में, अगर आप लोगों की हथेली में भी है तो इसका उपाय ज़रूर करिएगा। ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है व्यक्ति को। आप देखेंगे जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत होता है। आचार्य शुक्र हैं, ये शुक्राचार्य जी, और ये दैत्यों के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य। कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखेंगे आपकी हथेली में यहाँ पे ये एक नुकीला सा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, नुकीला जैसा दिखाई दे रहा है और हल्का लाल कलर का दिखाई दे रहा है और इसमें तमाम बड़ी और छोटी रेखाएं जाल बना रही हैं। शुक्र यहाँ पे दूषित हो गया है, अनबैलेंस हो गया है और ये सुखों का कारक है। जब शुक्र इस प्रकार से अनबैलेंस होता है तो मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ये मानसिक परेशानियों को देता है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं जो है संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है और जितना ज़्यादा ये दूषित होगा, अनबैलेंस होगा जीवन में, उतना ज़्यादा जो है व्यक्ति परेशान होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं ये अभाव की स्थिति में रखता है। अगर ये इस प्रकार से हो तो किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा उलझन में रहता है, चिंता में रहता है, परेशान रहता है और ये शारीरिक विकार भी उत्पन्न करता है। अगर इस प्रकार से हो तो देखिएगा कुछ शारीरिक विकार हैं, वीर्य दोष, प्रमेह, शुगर जिसे कहते हैं, शुगर, मूत्र दोष और नेत्र रोग इससे होते हैं। त्वचा संबंधी विकार भी इससे होते हैं। पेट की समस्या भी इससे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और ख़ासकर ये भी अगर साथ देने बैठ जाए, हल्के रूप में दे रहा है, तो व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पेट है, कहीं ना कहीं ख़राब रहता है। और देखिएगा मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, कुछ हथेली में ये बहुत ज़्यादा उभर गया तो आंतों संबंधी परेशानियां आती हैं, आंतें फूल जाती हैं या आंतों संबंधी परेशानियां आती हैं। शुगर ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा जो है परेशान करता है और गुप्त रोग भी परेशान करते हैं, आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। इन सब में से कोई एक रोग व्यक्ति को परेशान करता ही करता है और ये इसी चीज़ को बता रहा है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, ज़रूर करिएगा। अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जो है इसका फ़ायदा आपको जीवन में मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में ये जो मिडिल भाग है, इसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है सूर्य की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ बहुत ज़्यादा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। एक सहजता से, एक सरलता से सफलता नहीं मिलेगी। ये कड़वा है लेकिन सच है और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी उच्च कोटि के हों, उन्नत शिखर पे पहुंच जाएं, लेकिन कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम करने के बाद पहुंचेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है और यही आपकी मेहनत को निखारेगी। ठीक,
अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठा आपका इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, कहीं ना कहीं ये जीवन काल को संघर्ष में दिखाता है, जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, और ज़्यादातर मामलों में ये धन हानि को दिखाता है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ये कई बार व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में नहीं करना है। और यहाँ पे कोई और ग्रह तो मजबूत ज़्यादा है नहीं। हाँ, चंद्रमा लगभग व्यवसाय के लिए ठीक है। और चंद्रमा को अगर हम देखते हैं तो क्या व्यवसाय करना चाहिए? फूड बिजनेस, खाने पीने का व्यापार, पानी का व्यापार, दूध का व्यापार, टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार। चंद्रमा ही अभी ये दिखाई दे रहा है कि अभी आप यही चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी बात है, चंद्रमा पे कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे इस प्रकार का जो है एक चतुष्कोण बन रहा है। ये बहुत सुंदर है। चंद्रमा पर चतुष्कोण का मतलब है कि आपकी जो कल्पना शक्ति है वो अच्छी खासी है और आगे और भी बढ़ने वाली है। सोचने की शक्ति ज़बरदस्त रहने वाली है और दयालु किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। गंभीर होंगे और कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोने वाला व्यक्ति रहेगा, ये दिखा रहा है। और हो सकता है आने वाले, हो सकता बहुत लेट हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है विदेशों से भी धन आएगा। कुछ ऐसा जो है आप उद्योग करेंगे कि जिससे विदेशों से भी धन आएगा। हाँ, 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जीवन काल में चाहे आंशिक रूप में रहे चाहे बड़े रूप में रहे, लेकिन संघर्ष रहेगा। और एक बात का ध्यान रखना कि 42वें वर्ष तक खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और जीवन में धन कमाने की स्थिति जो बड़े रूप में बन रही है, लेट बन रही है। 42वें वर्ष के बाद से ही चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए। वैसे मैं आपको निश्चित रूप से एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा। अगर आप वो करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में चाहे स्वास्थ्य में सुधार तो होगा, आपके करियर को भी नई दिशा मिलेगी और जादुई तरीके से जीवन कहीं ना कहीं बदलेगा। ये यहाँ पे बता रहा है। आप देखेंगे इसका पहला भाग कहीं ना कहीं नुकीला और हल्का लंबा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कार्य के प्रति जिद्द भी है, लेकिन सेकंड भाग बहुत ज़्यादा लंबा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक होगा। और यही चीज़ आपकी करियर और धन की रेखा भी जो है यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। ये एकाएक हृदय की लकीर पे मिल रही है। फिर 56वें वर्ष से जो है अच्छे फल देती हुई आगे जा रही है। मछली का चिन्ह भी बना रही है 56वें वर्ष से। हृदय रेखा पे मिलने का मतलब है आप जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय ले सकते हैं और उसके निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। तो जो भी निर्णय लें आप, वो निर्णय बड़ा सोच समझ कर लें, चीज़ों को परख कर लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करेगा। दोनों के बीच में आप देखेंगे एक यव का साइन है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहेगा और एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी रहेगा। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा,
यहाँ पे आप देखेंगे आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग देखें, ये सूर्य का पर्वत है। सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है और इसमें यश का साइन बहुत सुंदर बन रहा है, लेकिन सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो आप वर्तमान में प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रयास पूरी रूप से सफल नहीं हो पा रही हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, ब्रांड नहीं बन पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। विस्तार का ग्रह तो यही है ना। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य पूरी तरह से जो है ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। और इसका कारण होता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, ऊर्जा, ये अपना बैलेंस खो लेते हैं। और इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। ये हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं रहते। क्या करना चाहिए? इसके लिए कहीं ना कहीं सूर्य क्रिया बहुत लाभदायी साबित होती है। एक जादू की तरह अगर आप टाइमबद्ध तरीके से, नियम से, जो उसका नियम है, सूर्य क्रिया प्रैक्टिकल रूप में करते हैं तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन निश्चित रूप से सहजता से चलेगा। और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है, चाहे ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो मैं ऑडियो के माध्यम से दूंगा, ज़रूर करिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। मिडिल फिंगर यहाँ पे देखें, इसके बारे में हमने बता दिया है, लेकिन मिडिल फिंगर के नीचे का भाग यहाँ पे उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो सकता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ा कमी ये दे सकता है। इसकी प्रबल संभावना है, इस चीज़ को ये दे सकता है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। उनके चरण को पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छा भी रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, हमने इसके बारे में बता दिया है। ये उंगली इस तरह से झुकती हुई यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ आ रही है। यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत प्रबल है आपके अंदर। और यहाँ पे सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता बहुत तगड़ी है, जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई बड़ा नुकसान हो भी जाए तो पुनः गिरकर उठने की क्षमता है। और यही चीज़ आपको आगे जाके सफलता की सीढ़ियों को चढ़ाएगी। हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी अगर ये उंगली बड़ी हो बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो तो आप यश की प्राप्ति करेंगे, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जीवन में निश्चित ही सफलतम व्यक्ति होंगे। ये बताता है।
यहाँ पे सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है और आने वाले समय में इसका फायदा भी जबरदस्त मिलेगा। लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा प्रैक्टिकल रूप में दिखने बैठ जाएगा। तो नाखून बढ़ाने से कोई जो है परहेज नहीं होना चाहिए, बढ़ा दीजिएगा। हृदय की लकीर देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखें तो इस तरह से हृदय की रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है और आचार्य बृहस्पति से मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। केवल अपने या अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अपने जीवन में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज अर्जन करेंगे, बुद्धिमत्ता से काम लेंगे आने वाले समय में और तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ होंगे, दिखाने के लिए ही नहीं बल्कि जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय से प्रेम करेंगे। जो आपका थोड़ा भी साथ निभाएगा आप उसका साथ अंत तक निभाएंगे, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। 42वें वर्ष के बाद से आपकी हथेली बता रही है कि चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन वास्तव में आप व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक बहुत सुंदर चीज़ और है, यहाँ देखेंगे एक रेखा इस तरह से इस पे मिल रही है और एक विष्णु का तिलक बना रही है। देखिएगा आपके जो एलिमेंट है, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी आपके इष्ट देव हैं। इनके साक्षात कृपा आपके ऊपर है। अगर आप अपनी जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा यकीन मानिएगा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान के पात्र होंगे, सम्मान पाएंगे, अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए गलत कार्य करते हैं, गलत राह पर चलते हैं, तो यही चिन्ह आपको रसातल की ओर ले जाएगा और फिर उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अच्छी राह पर चलें और अच्छे कार्य करें। निश्चित ही कुछ दिन कठिनाइयाँ होंगी, संघर्ष झेलेंगे, लेकिन जब बुलंदियों को छूएंगे तो श्रेष्ठ अवस्था को पार करेंगे। शेयर है, सट्टा है, स्टॉक मार्केट है, इसमें आपको एक बार फायदा तो हो सकता है, लेकिन इसकी तरफ मत जाइएगा। यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देगी। तो इस तरफ कभी भी मत जाइएगा। प्रलोभन आ सकते हैं और इसकी संभावना को भी बता सकते हैं, लेकिन मत जाइएगा। यहाँ से कुछ रेखाएं इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से मिल रही है। हृदय रेखा को भी गाड़ी गाड़ी होती हुई ऊपर की ओर जा रही है। ये रिश्तों पे प्रभाव डाल सकती है, थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। मस्तिष्क रेखा सीधी जा रही है। बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है, विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। आने वाले समय में इसका फायदा जरूर होगा। हाँ, वर्तमान में देखें छोटी छोटी गौण रेखाएं इसको काट रही हैं। अभी का हाल देखें तो हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। धन का संचय जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से धन का संचय होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी गौण रेखाएं काट रही हैं। लेकिन मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा है, आगे इसका फायदा मिलेगा। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर, अत्यंत श्रेष्ठ।
निरंतर उन्नति होगी जब उन्नति होने बैठ जाएगी, निरंतर उन्नति। परिवार के प्रति केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा। कहीं जाएंगे तो 2-4 बार फोन जरूर करेंगे। और जहाँ से मस्तिष्क रेखा और जीवन की रेखा उदयमान हो रही है, वहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, स्वतंत्र विचारधारा है आपकी, लेकिन अपने मन के मालिक हैं, अपने आगे किसी की जानता नहीं, सुनते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना पसंद नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत तगड़ी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज के साथ कदम से कदम मिलाना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है, और यही आप चाहते भी हैं, यही प्रैक्टिकल रूप में करते भी हैं, और रिस्पॉन्सिबल भी हैं। छोटी उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी भी है, मंगल का बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता है, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आके निर्णय ले सकते हैं, और ये चीज़ आपके लिए नुकसानदायक होगी। तो थोड़ा सा जो है ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर आना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। अगर आप इन 2 चीज़ों से बच गए तो बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी उन्नति, बहुत बड़ी बुलंदी को जरूर छुएंगे। लेकिन इन चीज़ों में फंसे रहे तो कहीं ना कहीं जीवन में जो है चीज़ें अस्त व्यस्त की स्थिति में भी रह सकती हैं। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया था। यहाँ से एक रेखा निकलती हुई जा रही है बुध की तरफ। देखिएगा, ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे आपका व्यापार का साम्राज्य बढ़ता जाएगा और व्यापार में भी वृद्धि होती जाएगी। अभी ये व्यापारिक गुण दे रही है, व्यापार को नहीं दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और रह सकती है। अगर शुक्र भी जो है बहुत ज़्यादा बली रहा इसी प्रकार से, तो पेट की समस्या ज़्यादा आ सकती है, परेशान कर सकती है। तो असमय का खाना छोड़ दीजिएगा, और वो खाना जो शरीर में जहर पैदा करे उसको ख़त्म कर लीजिएगा, और दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा जरूर ले लीजिएगा, तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से मिला के एक जो है त्रिकोण बना रहा है, लेकिन ये बहुत बाद में फलित स्थिति में आ रहा, अभी नहीं। तो इसका जब फलित स्थिति में आएगा तभी हम बताएंगे। ये यहाँ पे एक त्रिकोण भी बन रहा है, लेकिन उल्टा बन रहा है, इसका फायदा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, निम्न मंगल में आप देखेंगे एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है। आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, ईश्वर की कृपा की अनुभूति भी होगी, और आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो आपके अंदर तीव्र बुद्धि है, उसका पूरा उपयोग कर पाएंगे। जो सोचने और समझने की शक्ति है उसका पूरा यूज करेंगे और उसका ज़बरदस्त फायदा लेंगे। और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्तित्व आपका निखर कर आएगा कि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, और कहीं ना कहीं आपको अपनी जीवन काल में जमीन जायदाद का भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा मंगल के कारण। और मंगल पर्वत दोनों पुष्ट और सुंदर स्थिति में है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कैसी भी समस्या आए, समस्याओं से डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे और जीत आपकी होगी। बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छा नहीं है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं, इस और ये इशारा कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए बिल्कुल साधारण भाव में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में ये वर्तमान में आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, कुछ सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा,
देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। देखिएगा, साफ और सीधा कहना है, 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पे रहने वाला है। और कुछ इसके विशेष क्षेत्र हैं, उनमें बहुत बड़ी और बहुत जल्दी कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है अभी, जब तक इनका साधारण प्रभाव है। जब ये पूरी ऊर्जा प्रोवाइड करेंगे तो बहुत कुछ दे जाएंगे। लेकिन अभी शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है और अपना काम है, कोई भी इसमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो पद में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शनि की हमने और सूर्य की हमने बात कर ली है। बुध की स्थिति देखें, बुध में ऊपर की ओर कहीं ना कहीं रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये बहुत अच्छा है। जीवन के अंत तक ऐसे व्यक्तियों के पास अपने हाथ का पैसा रहता है, सेवा भाव रहता है, व्यापार के गुण बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है ये बैठा हुआ है, तो व्यापार अगर करते हैं तो हल्का कहीं ना कहीं मध्यम स्थिति में रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति आने वाले समय में अच्छी हो रही है, मानी कुछ ही समय बाद, करीबन 17-18 महीने के बाद देखेंगे तो चंद्रमा पुष्टता की ओर आ रहा है और उसके बाद मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देगा, मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। और शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए, मन मजबूत रहेगा और साथ साथ में ये जितना मजबूत हो जाएगा, सुंदर होता जाएगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता जाएगा। चंद्रमा जितना अच्छा होगा, जितना सुंदर होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और माँ का सुख कहीं ना कहीं मिलेगा अगर माँ होंगी तो। चंद्रमा हथेली में जितना बेहतर होगा, जितना सुंदर होगा, सकारात्मक सोच बढ़ेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी बहुत सुंदर रूप में आपको मिलेगा। देखिएगा, अभी मैं आपकी हथेली में बृहस्पति का उपाय विधिवत तरीके से दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। और साथ में आपको जो है एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही ज़बरदस्त फायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।